नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है, तो सबसे पहले हम योगा करेंगे। और आज जो है अपना प्लान था कि बॉडी को थोड़ा जो है स्टेमिना के ऊपर काम किया जाए और एंड्योरेंस लेवल के ऊपर काम किया जाए। तो और योगा से बेहतर तो क्या ही हो सकता है भाई, जहाँ पे आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, स्टेमिना भी बढ़ा सकते हो, अपना एंड्योरेंस लेवल को भी आप आगे कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी नुकसान में नहीं होगी। खासकर अगर हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे मूविलिटी जो होती है हमारी जॉइंट्स की, मसल्स की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन साथ में अगर आप योगा करते हैं सही से तो आपकी मूविलिटी जो है वो बनी रहती है, जॉइंट्स आपके हेल्दी रहते हैं। और जो हमें चाहिए लाइफ लॉन्ग, तभी हम सही से चल पाएंगे, उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर शाम का वक्त है, तो हम आ चुके हैं जिम में। और आज हमने किया चेस्ट प्लस बाइसेप्स। और आज हमारे पास एक पार्टनर था और उसका रूटीन ही आज मैंने फॉलो किया। मतलब मेरा जो मेनली रूटीन रहता है वो बहुत अलग रहता है और ये जो रूटीन है थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे हमने डिक्लाइन से शुरू किया और डिक्लाइन फ्लाइज हमने किया। यहाँ पे 7.5 किलो से मैंने वार्म अप शुरू किया और 10 किलो मतलब 2 वार्म अप सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए। और उसके बाद जो है टोटल 20 किलो तक यहाँ पे हम गए डिक्लाइन फ्लाइज पे। और थोड़ा थोड़ा इस पर क्या है, एल्बो को सीधा रखा मैंने। वैसे नॉर्मली तो एल्बो को नहीं सीधा रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार डिक्लाइन इस तरीके से कर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा जो है मसल पे वो लोड फील हो सके, समझ में आए कहानी क्या है, इसलिए ये कर रहा था, वरना मतलब मैं करता नहीं हूँ ऐसे। उसके बाद फिर हम गए हमारे इंक्लाइन, और इंक्लाइन हमने किया स्मिथ मशीन पे। और आज हम टोटल हैवी हमने किया यहाँ पे इंक्लाइन पे, मतलब इंक्लाइन पे टोटल 80 किलो तक मैं गया हूँ यहाँ पे। और देखिए ये तभी हो पाता है जी जब आपके पास एक पार्टनर जो हो वो आपके लेवल का हो या आपसे ऊपर लेवल का। अब जो पार्टनर हमारे पास है भाई वो वज़न बहुत उठाता है, इसमें नो डाउट। वो तो 3-3, 4-4 घंटा भी आराम से वर्कआउट कर लेता है। और तो यही चाहिए होता है कि तभी हम अपने आप को पुश कर पाते हैं। अगर हमें पार्टनर ऐसा मिले जो हमें देख रहा है तो फिर जो है फिर हम अपना पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि आज हमारे पास पार्टनर अच्छा है तो उसका फ़ायदा मैंने उठाया यहाँ पे। और देखिए पूरा मतलब ये है कि इसमें बहुत माइनर सपोर्ट है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है और वज़न आसानी से और अच्छा उठ जाता है। अब देखिए ये है टोटल 80 किलो और 80 किलो से शायद 3 या 4 रिपीटेशंस हमने यहाँ पे लगाए हैं। लेकिन जो वो चेस्ट पे जो वो लोड आया, जो मसल फाइबर हमारे जो पेक्टोरियल मसल्स है वो जो खींचते हैं ना, तो समझ में आ जाता है भाई कि कुछ आज हमने खतरनाक किया है। मतलब ऐसा कि हमने आज अब मसल्स को एक्चुअली में शॉक दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने फाइनल हमने किया एक ड्रॉप सेट यहाँ पे, और ड्रॉप सेट भी 50 किलो से हमने यहाँ पे किया। और क्योंकि मसल पहले ही ना बहुत लोड ले चुका था तो इसलिए 50 किलो से ड्रॉप सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया था। और देखिए क्या होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, साथ में वीडियोस भी बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरा होता है पर लोगों को नहीं दिखता है। अब क्योंकि हर आदमी अपने एक टाइम जोन में होता है, वो हर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि देखो 2 बंदे आगे से खड़े हो गए, और जो कि एक बहुत बेहतरीन वीडियो बन सकता था वो कहीं ना कहीं छुप गया। लेकिन ये है कि भाई हम इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं, इम्पोर्टेंट है वर्कआउट, कि हमारा वर्कआउट कैसा हुआ वो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और देखिए क्योंकि पार्टनर आज हमारा अच्छा था ना, तो उसने आज हमें पुश किया, हमारे लिमिट्स को पुश किया। और यही चाहिए हमें, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे, वरना तो फिर वहीं फंसे रह जाएंगे। और फिर जैसे और लोग हो वैसे ही हम भी वहीं पर रहेंगे, और वो हमें करना नहीं है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो रुकना नहीं है, सड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो जहाँ से जो मिले वो ले लो। उसके बाद फिर हम आए हमारे फ्लैट बेंच पे, और इस पे भी हमने फ्लाइज यहाँ पे मारा है। और टोटल हमने यहाँ पे 12.5 किलो से शुरू किया था और टोटल 20 किलो तक हम यहाँ पे गए। और फ्लाइज में ना देखो, अगर आपका मूवमेंट सही आने लग जाए और फिर
जो फ्लाइज में वजन उठता है और मसल पे जो लोड फील होता है पेक्टोरियल मसल्स पे खास करना, वो हकीकत में बहुत गजब का होता है। आखिरी में फिर हमारा था पैरेलल बार पे, और यहाँ पे हमने करीब 3 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, क्योंकि वो मसल्स जो है ना मेरे हो चुके थे। मसल्स मेरे कहते भाई आज का हो गया तुम्हारा। तो उसके बाद फिर आखिरी फिर हमारा बाइसेप्स, तो बाइसेप्स 2 ही एक्सरसाइज हमने यहाँ पे करी, बेसिकली 2 ही करता हूँ मैं। तो और EZ बार आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वेट अगर आप देखें तो बहुत ही कम वेट है, और उससे जो मैं लोड खींच रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरा मसल बाइसेप्स का खास कर निकल के बाहर आ रहा है ना, तो वो मतलब दिल खुश कर दे रहा है। मतलब वो जो एक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है हमें खुद के लिए, तो वो यहीं से मिल पाता है। और ये देखिए आपको ना हमेशा चेंजेस करते रहने पड़ते, तभी कहानी समझ में आती है कि क्या हो रहा है मसल के अंदर। आखिरी में हमने जो है EZ बार से ही हमने किया, और क्लोज ग्रिप यहाँ पे 2 सेट्स मैंने यहाँ पे किए, और यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट हेड है उसको टारगेट किया यहाँ पे। और देखिए कितना बढ़िया मेरा बाइसेप्स निकल के आ रहा है इसमें, वो मज़ा आ गया भाई।